हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं पवन राव यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ एपी, जीपी और एचपी। ये वाला जो चैप्टर है ये एसएससी, रेलवे, सीडीएस या अदर जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम या यूपीएसआई या यूपीएससी का एग्जाम अगर देते हो उन सभी एग्जाम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। लेकिन अब की बार जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप लोग इस चैप्टर को लगा डालिए, क्योंकि लास्ट में होता क्या है कि फिर आपके ऊपर बर्डन बढ़ता रहता है और ये इस टाइप के छोटे और आसान चैप्टर आप सोचते हो कि मैं लास्ट में रखूंगा, लेकिन इनको पहले लगा डालिए क्योंकि फिर आपका थोड़ा सा बर्डन कम हो जाता है कि हाँ ये चैप्टर मेरा कंप्लीट हो चुका है और हम लोग अभी इस चैप्टर को अगले 4 या 5 दिन में कंप्लीट करेंगे। इसमें मैं आप लोगों को एपी पढ़ाऊंगा, मैं जीपी पढ़ाऊंगा, मैं एचपी पढ़ाऊंगा और फिर जो मिक्स सीरीज आते हैं वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। हर क्यों का जवाब आप लोगों को मिलेगा, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पता होगा, हर चीज़ का मैं बेसिक समझाता हूँ। ये फॉर्मूला कहाँ से बना, ये कहाँ से बना, ये क्यों बना, ये कैसे बना, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको डिटेल से अच्छे से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। हर क्यों मैं आप लोगों को बताऊंगा एक फॉर्मूला कहाँ से बनता है और उसके बाद उस चैप्टर के मैं आपको 40 क्वेश्चंस करवा दूंगा। जैसे सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर पढ़ा रहा हूँ, एपी अगर पढ़ा रहा हूँ तो उसका बेसिक समझाऊंगा, फॉर्मूले कहाँ से बने वो समझाऊंगा और उसके बाद उस पर बेस्ड में अप्रोक्स 40 to 45 क्वेश्चंस आपको सोल्व करवा दूंगा। ये सारे के सारे काफ़ी वीडियोस बनने वाले हैं, ये सारे के सारी सीरीज आप लोग कंप्लीट देखना। उसके बाद मैं इतना वादा कर सकता हूँ आप लोगों से, फ्री पढ़ लेना, पेड पढ़ लेना, यूट्यूब पर पढ़ लेना, कहीं भी आप लोग पढ़ लेना, इससे बेस्ट आप लोगों को कहीं पर मिलेगा नहीं, इतना मैं आपसे वादा कर सकता हूँ। तो आइए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास की एपी, जीपी और एचपी। यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है और ये अपने पास एचपी है। ध्यान रखना सबसे पहले मैं ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, इसकी मैं कंप्लीट थ्योरी समझाऊंगा, क्या होता है क्या नहीं होता, कौन सा फॉर्मूला कहाँ से बना, वो सारी की सारी बातें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद इसके मैं अप्रोक्स 40 to 45 क्वेश्चंस करूंगा, फिर जीपी में आप लोगों को करवाऊंगा, उसके क्वेश्चंस करवाऊंगा और फिर एचपी करवाऊंगा और फिर मिक्स करके क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा दूंगा। तो उसके बाद कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आप लोग नहीं कर पाओ, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास और हम लोग पढ़ रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। इससे हम लोग शुरुआत करते हैं यानी समांतर श्रेणियों के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। अब सबसे पहले जहां पर आप लोग बैठे हो मैं ये मानकर चल रहा हूं कि ये नाम आज आप लोगों ने पहली बार सुना है। मैं उस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन से शुरुआत करता हूं जो नॉर्मली एसएससी में नहीं पूछता। मैं ये सोचकर चलता हूं कि आप जीरो हो, धीरे धीरे मैं स्टैंडर्ड बढ़ाने की शुरुआत करता हूं, लेकिन मैं उस लेवल तक आप लोगों को लेकर जाऊंगा जहां से भी एसएससी, रेलवे या सीडीएस क्वेश्चन नहीं पूछता। ध्यान रखना तीनों एग्जाम्स के लिए मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, एसएससी के लिए भी, रेलवे के लिए भी, सीडीएस के लिए भी। ये वाला चैप्टर जिस भी एग्जाम में आपके सामने आए इससे बाहर आपको कुछ मिलेगा नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात आप लोगों को बता सकता हूं। अब सबसे पहले आपके दिमाग में आ सकता है कि सर समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। देखिए हम लोगों ने कुछ सीरीज में हम लोगों ने चीजों को डिवाइड कर लिया, जैसे धीरे धीरे कहीं एक लिखा हुआ 2, 5, 7, इसमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, कहीं कुछ डिफरेंस है कहीं कुछ डिफरेंस है। यहाँ पर अपने पास मान लो 18 है, यहाँ पर मान लो 19 है, तो ये कोई सीरीज नहीं बनी। कभी कभार ऐसे लिखते गए और जब फिर हमें पता चला जब डिफरेंस अगर कभी भी सेम हो, जैसे ये डिफरेंस सेम 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 अगर डिफरेंस हो तो इस टाइप की सीरीज जो होती है उसको बोलते हैं हम लोग समांतर। हेलो, मैं पवन राव अनअकैडमी प्लस पर भी एजुकेटर हूं। आप लोग अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करके मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। अभी तक मुझे 1,65,000 स्टूडेंट फॉलो कर चुके हैं। वहाँ पर दोनों टाइप की क्लासेज होती हैं, फ्री क्लासेज भी होंगी और पेड क्लासेज भी होंगी। अगर आपको फ्री क्लासेज ज्वाइन करना है तो उसको बोला जाता है स्पेशल क्लासेज। ये लॉक मिलेंगी, अनलॉक कैसे होगा, मेरा नाम लिखना आप लोग पवन, जिससे क्लास जो होंगी वो आपके लिए अनलॉक होंगी और इनको आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं।
दूसरा पेड क्लासेस अनअकैडमी प्लस पर, जहां पर मैं पढ़ाता हूं आपको स्पेशल मैथ्स का बैच 6 to 7:30। इसमें अगर आपको चार्ज थोड़ा सा कम करना है तो आप लोग ध्यान रखना, मेरा नाम रेफरल कोड में लिख सकते हो। अनअकैडमी पर कुछ भी ज्वाइन आप लोग अगर पेड करते हो और ये नाम लिखोगे तो आपका चार्ज कम हो जाएगा। ओके, थैंक। यानी डिफरेंस अगर सेम हो, जरूरी नहीं कि सर क्या 3 का डिफरेंस होता है तभी बोलेंगे क्या, ना, डिफरेंस सेम होना चाहिए। क्या 4 से शुरू होनी जरूरी है क्या? कहीं से भी शुरू हो सकती है, 15 से शुरू हो सकती है, कहीं से भी शुरू हो सकती है, डिफरेंस कुछ भी हो सकता है। और फिर डिफरेंस अगर सेम चलना शुरू हो जाए अपने पास, तो इस टाइप की जो सीरीज होती है इसको हम लोग बोलते हैं समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग बोलते हैं, जब डिफरेंस अपने पास सेम हो। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं या क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, छोटी छोटी चीजें मैं आपको डिटेल से बताता हूं, अच्छे से समझाता हूं। बस आप लोग वीडियो कंप्लीट देखना, और मैं इस चीज को बहुत बेसिक से बताने वाला हूं, बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं। तो ये अपने पास डिफरेंस इसका सेम होता है, a प्लस डी होगा, अगला a प्लस 2d होगा। ये तो एक एग्जाम्पल से मैंने आप लोगों को समझाया कि इस प्रकार की जो सीरीज होगी उसको हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। लेकिन मैथ्स में कैसे लिखोगे, फर्स्ट टर्म अगर a है और डिफरेंस अपने पास d है तो d जोड़ोगे तो दूसरा आ जाएगा, 2d जोड़ोगे तो तीसरा टर्म आ जाएगा, 3d जोड़ोगे तो चौथा टर्म आ जाएगा। ऐसे ही अपने पास चलता रहेगा। ऐसी सीरीज अगर कहीं भी हो तो उसको बोलते हैं हम लोग समांतर श्रेणी। 5 या 7 मिनट में आपको शुरुआत में चीजें थोड़ी थोड़ी अजीब लग सकती हैं कि सर क्या पढ़ाना चाह रहे हैं, ये लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे आपकी पिक्चर क्लियर होना शुरू होगी। ध्यान से समझने की कोशिश करना कि कभी भी अगर अपने पास डिफरेंस अगर सेम हो, 4, 7 और 10 अगर हो, तो याद रखना इसका जो एवरेज होता है वो ऑलवेज और ऑलवेज, एवरेज का मतलब वैसे अगर देखा जाए तो सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ये आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा। लेकिन एवरेज का दूसरा मतलब ये भी होता है कि सारे के नंबर सभी अगर बराबर बराबर हो तो एवरेज वही नंबर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इससे 3 छीनेंगे और 3 इसको दे देंगे, 3 छीन लिए तो 7, 3 इसको दे दिए तो 7 और 7, तो एवरेज कितना हो गया 7। तो जब लगातार संख्याएं अगर कभी भी हो तो एवरेज हमेशा मिडिल टर्म होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये चीज आप लोग याद रखना। एवरेज, सर एवरेज कहां से पढ़ाने लग गए? बस आप तो मेरी बात सुनते रहो, जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनते चलो। लास्ट में 5 लेक्चर इसके टोटल में अपलोड करूंगा एपी के, ऐसे ही जीपी के अपलोड करूंगा, फिर मिक्स करके अपलोड करूंगा। ये 15 लेसन छोटे छोटे आपके पास चैप्टर होंगे, ये अगर देख लो और उसके बाद मुझे बताना कि समझ में आया या नहीं आया। शुरुआत में ये चीजें शुरुआत में लग सकता है कि सर क्या पढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन 15 लेसन कंप्लीट देखने की कोशिश करना। यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, एवरेज हमेशा जब भी डिफरेंस अगर सेम हो, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, अपने पास 18 है, डिफरेंस कितने कितने का है, 2 का। डिफरेंस अगर कभी भी सेम हो, 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, तो एवरेज हमेशा कौन सी टर्म होती है, मिडिल टर्म होती है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, बीच का जो पद होता है वही हमेशा एवरेज होगा। सर एक बार फिर बताओ, मैं थोड़ा सा कम समझ पाया हूं, ध्यान रखना। अपने पास यहां पर अगर मैं लिख दूं 10, 12, 14 और अपने पास 16, एवरेज हमेशा मिडिल टर्म होती है। तो मिडिल टर्म तो सर ये 4 हैं, तो 10 और 16 के बीच का जो नंबर होता है ना वो हमेशा एवरेज होता है। तो मुझे बताओ 10 और 16 के बीच में नंबर अब की बार ना तो 12 है ना 14 है, तो क्या 13 है क्या? क्योंकि इसके बाद अगर लिखोगे 10 में 3 जोड़ोगे 13 और 16 में से 3 घटाओगे तो 13। तो एवरेज हमेशा बीच वाली टर्म होती है। तो अपने पास यहां से इन दोनों को ऐड करके 2 का भाग दे लो। और एवरेज अगर कभी भी आप लोग मुझसे पढ़े हो तो मैंने बहुत डिटेल से आप लोगों को समझाया है। एवरेज अगर कभी भी कहीं भी अगर आप लोग मुझसे पढ़े हो तो यहां पर मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि जैसे कभी भी अगर अपने पास ये आ जाए, जैसे अपने पास आ गया, मान लो यहां पर आ गया 33, 36, 39, 41 और यहाँ पर हम लोग चलते गए और मान लो 99 तक है, इसका कोई 3 का डिफरेंस है, लेकिन एवरेज पूछ ले तो एवरेज हमेशा होगा मिडिल टर्म। लेकिन क्या इसकी मिडिल टर्म निकालने में आपको टाइम नहीं लग जाएगा क्या? तो मिडिल टर्म निकालने का तरीका मैं बता रहा हूं। मिडिल टर्म निकालने का तरीका ये होता है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करके 2 का भाग दे दो। जो बीच में नंबर निकालना है तो उसका तरीका होता है फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे तो ये मिडिल टर्म हमेशा आ जाएगी। ये अपने पास आ गया।
फर्स्ट नंबर ये बीच में नहीं सोचा जाए तो फर्स्ट और लास्ट को ऐड करो और डिवाइड कर दो 2 से, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 13। यहां तक तो फिर भी आप सोच लोगे, लेकिन जैसे जैसे संख्याएं बढ़नी शुरू होंगी 999 तक अगर आ जाए कि बताओ यहां तक है ये संख्या 3 के गैप पर, तो आप बीच वाली टर्म वहां पर बैठकर नहीं निकाल पाओगे आप लोग एग्जाम में। तो क्या करना है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ना है और अपने पास ये जो है सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट को अगर जोड़ोगे और डिवाइड करोगे 2 से तो ये आ गया 1032, और 1032 को डिवाइड करोगे अगर 2 से तो आंसर आ जाएगा 516। तो मिडिल टर्म जो होगी वो 516 आ जाएगी। बोलो सब लोग समझ पाए हो क्या कि मैंने यहाँ पर आप लोगों को क्या समझा दिया। सबसे पहले मैंने एक ही बात समझाने की कोशिश की कि सबसे पहले समांतर श्रेणी होती क्या है जिसमें डिफरेंस 2 का हो, पहली बात। दूसरा मैंने ये बताने की कोशिश की आप लोगों को कि एवरेज अगर डिफरेंस कभी भी सेम हो, और समांतर श्रेणी में डिफरेंस तो सेम हो गई, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करके हम लोग डिवाइड कर देते हैं किससे, 2 से, तो अपने पास एवरेज आ जाता है। 2 कॉन्सेप्ट ध्यान रखना जिससे फॉर्मूले बनाने में बहुत आसानी होगी, आसानी से हम लोग चीजें सीख पाएंगे, सारे के सारे फॉर्मूले हम लोग देख लेंगे। बस ये ध्यान रखना एवरेज का जो फॉर्मूला होता है, अगर समांतर श्रेणी है डिफरेंस सेम है तो एवरेज का फॉर्मूला फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म को ऐड करके डिवाइड कर दो 2 से। तो अपने पास कोई भी श्रेणी अगर समांतर श्रेणी में है तो उसका फर्स्ट टर्म जो होता है वो तो अपने पास होता है ए। सेकंड जो टर्म होती है, मैं हर चीज बताऊंगा कि कौन सा फॉर्मूला कहां से कैसे बना, कोई भी चीज मैं रटवाने की कोशिश नहीं करूंगा। बाद में आप लोग रट भी लेना, लेकिन मेरी आदत है जब तक मैं बेसिक अच्छे से नहीं पढ़ा देता तब तक मैं आगे नहीं बढ़ता हूं। ए प्लस अपने पास डी होगा। थर्ड टर्म कितनी होगी अगर मैं आपसे पूछूं तो यहां पर कहोगे सर ए प्लस अपने पास 2d होगा, डी डी जोड़ते चलो। फोर्थ टर्म अगर पूछूं तो मैं, तो यहां पर आप लोग कहोगे ए प्लस 3d होगा। अगर मैं यहाँ पर फिफ्थ टर्म पूछूं तो आप कहोगे सर ए प्लस 4d होगा, एक डी और जोड़ दो। अगर मैं सिक्स्थ टर्म पूछूं तो आप कहोगे सर ए प्लस 5d होगा, और अगर मैं सेवन्थ टर्म पूछूं तो आप कहोगे ए प्लस 6d होगा। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, अगर मेरे साथ साथ इतनी टर्म आप लोग लिखोगे या अपनी नोटबुक में अगर लिखी हैं तो आपको एक छोटी सी बात समझ में आएगी, ज़्यादा बड़ी नहीं, ओनली छोटी सी बात कि फर्स्ट टर्म में तो डी है ही नहीं, सेकेंड टर्म में डी जो है वो एक बार है, यानी कि जो टर्म होती है डी उससे एक बार कम आता है। जैसे थर्ड टर्म है तो डी 2 बार, फोर्थ टर्म है तो डी 3 बार, पांचवी टर्म तो पांचवी बोलेंगे, लेकिन और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्वेश्चन लिखते टाइम मैं बताऊंगा, क्वेश्चन करवाते टाइम ये क्यों इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ टर्म है तो ए तो आएगा ही आएगा, प्लस में कितना है 4d। जो उनसी टर्म होती है, सिक्स्थ है तो ए प्लस 5d, सेवंथ टर्म है तो ए प्लस 6d, यानी जो टर्म होती है डी उससे एक बार कम बार आता है। तो अगर मैं आपसे पहला फॉर्मूला अगर मैं बनाने की कोशिश करूं या समझाने की कोशिश अगर करूं तो मुझे बताइए कि nth टर्म यहां पर क्या होगी, nth टर्म यहां पर क्या होगी। तो nth टर्म आप लोग कहोगे सर a प्लस अपने पास nवीं टर्म अगर निकालनी है तो n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि d इतनी बार एक बार कम आता है। जो टर्म होती है nवीं टर्म है तो d आएगा n माइनस 1, यहाँ छठी टर्म थी तो d आएगा 5 बार, सातवीं है तो d आएगा 6 बार, यानी कि जो टर्म होती है d उससे एक बार कम आती है। तो ऐसे करते टाइम अगर आप लोगों को n टर्म निकालनी पड़े, nth टर्म अगर निकालनी पड़े तो वो क्या होगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मुझे सब लोग बताइए क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या कि ये पहला फॉर्मूला कहाँ से बना। इसको रटने की जरूरत नहीं होती, बाद में अगर याद करना चाहो तब तो कर लो, लेकिन जौन सी बार होती है उससे एक काम, हर फॉर्मूला आपके दिमाग में खुद ही घुसेगा, लेकिन रेगुलर रहना पड़ेगा, ध्यान रखना इन वीडियोस में। और ये मैं रिकॉर्डेड वीडियोस इसलिए डालता हूं क्योंकि ये मतलब जैसे ज्योमेट्री मैंने 3 साल पहले पढ़ा है, आज भी देख लोगे 3 साल पहले की चीज तो उससे बेस्ट कहीं पर आपको मिलेगा नहीं। लेकिन बच्चों को, कुछ लोगों को लगता है कि यार 3 साल पहले का वीडियो में तो लेटेस्ट देख लेता हूं। मैं आपको ये बोल रहा हूं जो मैंने 3 साल पहले ज्योमेट्री आपको वीडियोस में पढ़ाई है उसको एक बार पढ़ लीजिए, और आज के सारे क्वेश्चन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे ये चीज आप नोट कीजिए। यानी कि जिंदगी में एक बार चैप्टर अच्छे से बेसिक से ढंग से पढ़ लो, उसके बाद आपको कभी वो चैप्टर वापस पढ़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि मेंस में भी पढ़ लिया, प्री में भी पढ़ लिया, सीपीयू में भी पढ़ लिया, एमटीएस में भी पढ़ लिया, ऐसे नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर मैं दूसरा फॉर्मूला आपसे पूछूं कि nth टर्म का एवरेज क्या होगा तो आप कहोगे सर एवरेज अभी भी आप लोग बता कर आए हो। अगर मैं बात करूं कि औसत क्या होगा,
औसत की अगर मैं बात करूं तो आप कहोगे सर ये चीज़ तो अभी भी आपने एक्सप्लेन की थी। मैं आपसे ही पूछूंगा क्या एक्सप्लेन की थी कि जब भी डिफरेंस सेम हो, डी का एक एक डी का डिफरेंस चल रहा है, तो एवरेज का फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म, यहाँ पर ए है, और लास्ट टर्म अपने पास nth टर्म कितनी है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इन दोनों को ऐड करके सर डिवाइड करते हो आप लोग किससे, 2 से, तो ये अपने पास एवरेज आ जाता है। और मुझे बताइए एवरेज को अगर याद हो, एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो सम अगर कभी भी निकालना है तो बताइए मुझे n इंटू एवरेज होगा क्या, तो जितने नंबर हैं उसको एवरेज से अगर इंटू कर दोगे तो सम आ जाएगा। तो यहां पर तीसरा फॉर्मूला जो अपने पास बनता है, थर्ड फॉर्मूला अगर कभी भी अपने पास बनता है तो हम लोगों को अगर यहां पर सम निकालना पड़े, एन टर्म का सम निकालना पड़े, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, जो भी अपने पास एवरेज है, और एवरेज क्या है, ए और ए को जोड़ोगे तो 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आप लोगों को पता भी होंगी, याद भी होंगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी पढ़ाऊंगा, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस करवाऊंगा जो आप लोग नहीं कर पाओगे। उन चीज़ों का आप लोग ध्यान रखना, और इसको इनटू करते हो अगर आप लोग n से, तो अपने पास ये फॉर्मूला बन गया, और फॉर्मूला क्या बन गया, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और थोड़ा सा सुंदर लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये 2 जो है इसे इंटू कर देते हैं, और n/2 हम लोग पहले ले आते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये बनता है फॉर्मूला। 2 इसके नीचे ले गए बाहर के साइड। ये फॉर्मूला कहाँ से, कैसे और क्यों बना, जो बचपन से आप लोग रटते हुए आए हो, क्या एक बार आप समझ पाए हो क्या, जीपी का फॉर्मूला सम का कैसे बनता है, और वो सारी चीज मैं बताऊंगा। ए इंटू वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर, ये फॉर्मूले कहाँ से, क्यों, कैसे बनते हैं, जीपी का जो भी फॉर्मूले बनेंगे उनका क्यों तो मैं आपको समझाऊंगा ही समझाऊंगा। और लास्ट में मैं कहूंगा कि ये और ये चीजें आप लोग रट लो, इनको याद कर लो, जिससे आपको फायदा मिलेगा। यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्या समझाना चाह रहा हूं बार बार, अब ये चीज आप लोगों की लिखी हुई होनी चाहिए, यहां से आपको मतलब ये चीजें पता होनी चाहिए। अगर कोई भी सीरीज अपने पास अगर है, तो अपने पास डिफरेंस अगर सेम है, तो इस चीज को बोलते हैं, ये इस टाइप की जो सीरीज होती है जिसमें डिफरेंस सेम हो, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं कि ये अपने पास जीपी में, अपने पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, एपी में है 3D, a प्लस 4D, और ऐसे अपने पास चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तो किसी भी समांतर श्रेणी के कितने भी टर्म्स हो सकते हैं, वो खुद लिख कर देगा कि 20 पदों का योग चाहिए या 40 पदों का योग चाहिए, ऐसे अनंत तक ये सीरीज अपने पास चलती रहेगी। पहला फॉर्मूला जो अपने पास, जिसको बोलते हैं हम लोग Tn, ध्यान रखना, पहला फॉर्मूला nth टर्म को हम लोग बोलते हैं, t का मतलब टर्म, n का मतलब nth टर्म अपने पास अगर कभी भी बोलते हैं तो इसका फॉर्मूला होगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहां पर ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये चीज जो भी अब फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने चाहिए, वो चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ये बात तो कम से कम आपको याद होनी चाहिए। ध्यान रखना, ए जो होता है वो होता है अपने पास फर्स्ट टर्म, ए जो होगा वो अपने पास फर्स्ट टर्म होगी, ए का मान, ए जो होता है वो प्रथम पद होता है। सबसे पहले ये बात आप लोग ध्यान रखना कि कौन सी चीज क्या होती है, कम से कम ये बात तो आप लोगों को पता होना ही चाहिए। डी का मतलब कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस का मतलब अगली टर्म में से पहली टर्म अगर घटाओगे तो अपने पास डी की वैल्यू आ जाएगी, किसी में से भी, इसमें से ये घटाओ, इसमें से ये घटाओ, इसमें से ये घटाओ, या इसमें से ये घटाओ। आज की क्लास में मैं आपको कंप्लीट बेसिक पढ़ाऊंगा, इसके अलावा एपी का कहीं पर बेसिक आप लोगों को मिलेगा नहीं, जितनी चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। अगर डी का जो मान होता है, और ये जो पेज है ये आप लोग मेरे साथ साथ या लिख भी लेना बाद में, यहां पर होता है कॉमन डिफरेंस। इसका जो मतलब है वो है अपने पास कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर। हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम लोग चीज़ों को लेकर चलते हैं। यहां पर ध्यान रखना, Tn अगर कहीं पर लिखा हुआ है, इसका मतलब Tn का मतलब है nth टर्म। Tn अगर कहीं पर लिखा हुआ है, इसका मतलब हम लोग समझेंगे nth टर्म, और Sn अगर कहीं पर लिखा हुआ है तो ये होता है सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला। सम ऑफ n टर्म का जो फॉर्मूला होता है ये हम लोग डिनोट करते हैं n से। L अगर कहीं पर लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है ये अपने पास लास्ट टर्म है। n अगर कहीं पर अपने पास लिखा हुआ हो तो ये अपने पास होता है अंतिम पद है, n का जो मान होगा वो अपने पास लास्ट अंतिम पद है।
यहाँ पर देखिए, तो दूसरा फॉर्मूला सर जो मुझे याद करना चाहिए वो क्या है वो भी लिखवा दो, ताकि मैं एक पेज पर अच्छे से लिख लूँ और आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं। तो ये होगा n/2, और कैसे बना वो चीज़ मैं पहले समझा कर आया हूँ, वो मेरी आदत है, वो मैं आदत से मजबूर हूँ, वो मुझे बताना ही पड़ता है, चाहे आप लोग सीखना चाहो या नहीं सीखना चाहो। लेकिन जब अगर एक बार आप लोग सीख लेते हो, और ये तो चलो फिर भी आप लोग कर पाओगे, धीरे धीरे आगे आगे बढ़ेंगे तो आपके बेसिक उनसे क्लियर होते हैं, और कभी भी घुमाकर क्वेश्चन दे दे या नया क्वेश्चन दे दे तो उनको आप लोग फिर खुद भी सोल्व कर पाते हो। देखना बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। और यहाँ पर अगर कभी भी आप लोगों को चाहिए, अगर नंबर ऑफ टर्म्स अगर आप लोगों को फाइंड आउट करनी है कि पदों की संख्या क्या होगी, नंबर ऑफ टर्म्स, अगर कभी भी ये आप लोगों को फाइंड आउट करना है कि पदों की संख्या क्या होगी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पदों की जो संख्या अपने पास होती है तो हम लोग क्या करते हैं, लास्ट टर्म जो भी दी हुई है उसमें से फर्स्ट टर्म घटाते हैं अपॉन डी और उसमें एक जोड़ देते हैं। ये अपने पास फॉर्मूला होता है पदों की संख्या निकालने का। अब कुछ लोगों को लगेगा कि सर ये कैसे आया, कहाँ से आया, हमें ये वाली बात समझ में नहीं आई, तो ध्यान रखना इसको सोल्व करेंगे। लास्ट टर्म tn को मैं लास्ट टर्म मान रहा हूँ, तो इसको जब आप लोग सोल्व करोगे यहाँ से ये l माइनस ए होगा और अपॉन डी, लास्ट टर्म को मैं l मान रहा हूँ, ये माइनस ए डी नीचे चला जाएगा बराबर n-1 अगर है तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, वो 1 को अगर आप लोग इधर लेकर आते हो सभी लोग मिलकर, इस 1 को अगर इधर लाओगे तो n-1 l-a/d प्लस 1, ये अपने पास फॉर्मूला बन जाएगा। l लास्ट टर्म है, a फर्स्ट टर्म है, डिवाइड करेंगे जितना डिफरेंस है, कहीं 3 का होगा, कहीं 5 का होगा, कहीं 1 का होगा। उम्मीद है ये बात आप लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया से सभी लोग समझ पाए होंगे कि ये अपने पास कहाँ से कैसे और क्यों आ गया है। ये पेज जो है ये एपी का मतलब बेसिक है, कम से कम ये बात तो आप लोगों को पता होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। यहाँ पर ध्यान रखना, जरूरी नहीं कि आप लोग ऐसे ही एपी मानो, बस डिफरेंस सेम होना चाहिए, बाकी आप एपी जो है वो जैसे चाहो वैसे आप लोग मान सकते हो। जैसे मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ आपसे, मैं ये पूछना अगर चाहूँ कि अगर अपने पास कभी भी ऐसा लिखा हुआ है, मान लो किसी भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अपने पास लिखा हुआ है 14, 17, 20, 23, इस प्रकार से अपने पास लिखा हुआ है, और इन पदों का हमें पूछता है कि बताओ इसका 20वां पद क्या होगा। ऐसा हम लोगों से पूछ ले कि 20th टर्म क्या होगी, ऐसा हमारे पास क्वेश्चन। बाकी मैं क्वेश्चन लिख कर भी लाऊंगा, आज बेसिक समझाने के लिए मैं ये बात आप लोगों को बता रहा हूं। तो ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखना, tn का जो फॉर्मूला होगा nth टर्म, यानी n का मतलब 20th टर्म आपको निकालनी है, तो a का मतलब अपने पास 14 है, प्लस अपने पास n-1 तो 19 और गुना 3 अपने पास 57, तो अपने पास 14 प्लस अपने पास 57, तो सोल्व करने पर आंसर कितना आ गया है 71, ये अपना आंसर आ गया। 20वां पद हम लोगों से पूछ सकता है, तो 20वां पद ये है। यहाँ पर वो पूछ सकता है, क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है, उल्टा दे, जैसे वो लिखेगी 14, 17, 20, 23, और यहाँ पर अगर ये अपने पास चल रहा है 74, लास्ट पद अगर 74 है तो नंबर ऑफ टर्म्स बताओ। तो नंबर ऑफ टर्म्स बताने के लिए लास्ट फॉर्मूला अपने पास कितना है tn, फॉर्मूला अपने पास लास्ट पद 74 है, और लास्ट पद निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। एन का मान हमें निकालना है और डिफरेंस कितना है 3, ये इधर आकर माइनस करोगे तो ये बचेगा 60 बराबर n-1 इंटू डी है, तो यहाँ पर d का मान 3 का भाग दोगे तो n-1 बराबर अपने पास कितना हुआ 20, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, तो n की वैल्यू आ गई 21। या दूसरा तरीका ये है कि लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म, ये फॉर्मूला आपने रट लिया, बात एक ही है, डिवाइड कर दिया 3 से और ऐड कर दोगे 1, तो अपने पास फॉर्मूला, अपने पास नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएगी। जो मैंने यहाँ पर आप लोगों को लिखवाया है ये वाला फॉर्मूला 3 नंबर। ये पेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ को क्या बोलते हैं वो भी मैंने लिख दिया है। शुरुआत में मैं ये मान कर चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता, एपी, जीपी और एचपी इसे बेस्ड कहीं पर आप लोगों को मिलेगा नहीं, मैं इतना सिर्फ और सिर्फ आपको बता सकता हूँ। लेकिन कंटिन्यू रहना पड़ेगा आपको। सिर्फ मेरे में 2 ही कमियां हैं, एक तो मैं बेसिक पढ़ाता हूं और दूसरा मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ाता हूं।
ये मुझे भी पता है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा झेलना अगर रियल में आप लोग सीखना चाहते हो तो। तीसरा क्वेश्चन अपने पास यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं वैसे ही बना रहा हूँ आप लोगों के लिए कि जब सर क्या कभी इनको ऐड करना पड़े तो कैसे करेंगे। जैसे 14 और अपने पास ये आ गया 17 और ये आ गया 20, 23, ऐसे ही चल रहा है 74 तक, तो इनको ऐड करना पड़े तो कैसे करेंगे। तो ऐड करने के लिए पहले ध्यान रखना नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए, और नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, तुरंत आप लोग लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाई 3 +1 जोड़ते हैं, +1 जोड़ना मत भूल जाना। तो 21 टर्म होंगी। तो ऐड करने का तरीका क्या होगा, फॉर्मूला में लिखता हूं n/2 2a प्लस n-1। उम्मीद है कि कुछ दिन में आप लोग भी इसको याद कर लोगे। n का मतलब यहां पर 21 है बाई 2a का मतलब यहां पर 2 गुना अपने पास 14 है, n-1 यानी किस में से 1 माइनस करोगे तो 20 और गुना 3 तो अपने पास है ही, तो ये अपने पास 21 हुआ, ये अपने पास 2, ये 28 और 60 अगर जोड़ोगे तो अपने पास ये बन गया 88 का मतलब 2 से कट जाएगा 44 टाइम, और यहाँ पर 21 का 44 से इंटू हम लोग आसानी से कर सकते हैं। 21 गुना 4 84, तो 4 84 और 92 तो 924, ये अपना आंसर आ गया। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि कभी कभार आप दिमाग लगाना कि जब एक तो तरीका ये है पूरा फॉर्मूले से आपको फॉर्मूला आता है, क्वेश्चन को ऐसे सोल्व कर लिया, क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे भी सोल्व कर सकता हूं क्या कि एवरेज निकाल लूं। और एवरेज क्योंकि मुझे निकालना बड़ा, जब भी डिफरेंस सेम हो तो एवरेज का फॉर्मूला अपने पास मुझे पता है कि ज्यादा आसान होता है कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, ये अपने पास एवरेज होता है। और इसको इंटू कर दूं अगर नंबर ऑफ टर्म्स से तो आंसर जल्दी आएगा, बजाय इस टाइप से हम लोग करने के 88 में 2 का भाग दोगे तो 44 इंटू 21, सोल्व करते ही आंसर, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, आंसर तो सेम रहना है। मतलब मैं क्या समझा रहा हूं, जब पूरी सीरीज दी हुई हो तो पहले एवरेज बना लो। एवरेज कैसे, क्लास की शुरुआत ही यहां से की है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 इंटू आप लोग नंबर ऑफ टर्म से इंटू कर दोगे तो टोटल बन जाएगा एवरेज इंटू ये। तो तरीका ये भी है और तरीका ये भी है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे छोटी छोटी चीजें जो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब आप लोगों के पास कभी भी अगर कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स का सम ऑफ कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स, जैसे ये क्वेश्चन अगर अपने पास आ जाए, क्या आप लोगों को ये बात आज तक ये फॉर्मूले आप लोगों ने जरूर पढ़े होंगे, सम ऑफ कंजुगेटिव नेचुरल नंबर, मतलब अगर इनको आप लोगों को प्राकृत संख्याओं का योग, लगातार प्राकृत कंजुगेटिव लगातार प्राकृत संख्याओं के योग का फॉर्मूला, जैसे अपने पास क्या होगा, संख्याओं का योग क्या होगा, ये 5 फॉर्मूले मैं आप लोगों को बताता हूं, मैं आपको समझाता हूं कि कैसे कहां से क्या बनता है। तो मुझे बताइए, पहला पद 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, 4 मान लो, 5 मान लो, 6 मान लो, और ये कहां तक होगा, अपने पास मान लो n तक होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए क्या नेचुरल नंबर्स जो होते हैं उनमें डिफरेंस क्या सेम रहता है क्या, लगातार संख्याओं में डिफरेंस आप कहोगे सर 1 1 1 का डिफरेंस सेम रहेगा, और डिफरेंस अगर सेम है तो क्या ये एपी बन गया क्या, और एपी अगर बन गया तो इसको ऐड करने का तरीका क्या होगा कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, ये तो आ गया एवरेज। और एवरेज को अगर इंटू करते हो नंबर ऑफ टर्म से तो ये अपने पास इसके सम का फॉर्मूला आ जाता है, सम ऑफ n टर्म अगर कभी भी निकालनी है। फिर हम लोग ये फॉर्मूला रट लेते हैं, आपने बचपन से रटा होगा n इंटू एन प्लस, और अगला फॉर्मूला तो जरूर आपने कभी आज तक, मुझे पक्का यकीन है कि 95% लोगों को नेक्स्ट फॉर्मूला जो होगा वो 100% आपने आज तक रटाई है, समझा कभी नहीं है। लेकिन मेरी आदत है, थोड़ा टाइम जरूर लगता है, थोड़ा स्लो जरूर पढ़ाता हूं, लेकिन बेसिक आपका क्लियर करवाता हूं। ये फॉर्मूला बना कहां से, पहला फॉर्मूला क्या समझ पाए हो क्या, फर्स्ट टर्म जब भी डिफरेंस सेम हो, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करके डिवाइड करते हैं 2 से, एवरेज आ जाता है, और जो भी एवरेज आए उसको इंटू कर दोगे नंबर ऑफ टर्म्स से, तो सम का फॉर्मूला अपने पास बन जाता है, एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स सम होता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इतना जानते होंगे एवरेज से। लेकिन कभी भी दूसरा फॉर्मूला पूरे पेज पर सर ये करना पड़े तो बताइए ये क्या होगा। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना। मैं कहना चाहता हूं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर
प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अगर नेचुरल नंबर्स, कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम अगर कभी भी करना पड़े तो अपने पास फॉर्मूला क्या होगा, तो ध्यान रखना आपने जरूर रटा होगा, ये जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होगा n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6। ये आप लोगों ने जरूर रटा होगा, इसको आप लोगों ने याद किया होगा हमेशा और हमेशा। n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6 ये मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ कि आपके किसी भी एग्जाम में नहीं आएगा कि इसको प्रूव करो ये कैसे आया। लेकिन आप लोग रियल में मेंस का पेपर देना चाह रहे हो या सीडीएस का पेपर क्लियर करना चाह रहे हो या कोई और अदर स्टेट लेवल का पेपर और अच्छा पेपर अगर क्लियर करना चाह रहे हो, बेसिक क्लियर होते हैं तो अलग ही कॉन्फिडेंस आप में होता है, मैथ्स भी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। काम कहीं नहीं आना, कभी नहीं प्रूव करवाएगा कंपटीशन मैथ्स में कि ये प्रूव करो, लेकिन फिर भी हम लोग 2-3 मिनट इसमें लगाते हैं ताकि आपका मैथ्स इम्प्रूव हो। तो इस टाइप की चीज़ें ध्यान से सुनने की कोशिश करना। आज तक आप लोगों ने इस चीज़ को रटा है, थोड़ा सा समझ लो कि n का क्यूब माइनस अपने पास n-1 का क्यूब क्या होगा, ये बात मुझे समझाइए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद हो तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास होता है ए माइनस बी और आगे जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। ए का मान यहाँ पर अपने पास n है और b का मान n-1 है, तो a माइनस बी, ए का मान n है और b का मान n-1 है, तो माइनस जब a की जगह तो n ठीक है, b की जगह जब n-1 रखोगे, माइनस अंदर गया तो ये तो माइनस का हो गया और ये प्लस का, ये तो आ गया a माइनस बी। आगे अपने पास क्या बनेगा, a स्क्वायर यानी कि n का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे, n-1 का होल स्क्वायर क्या होता है, n-1 का होल स्क्वायर आप सोचिए क्या होता है, b का स्क्वायर, ये रहा, और b n-1 है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2n, और फिर अपने पास कितना होगा a इंटू बी प्लस a इंटू बी, तो a का b से इंटू करोगे, a का मान n है और b का मान n-1 है, यहाँ पर दोनों को इंटू करोगे तो ये बन जाएगा n स्क्वायर माइनस n। तो मुझे बताइए, यहां से सभी लोग मिलकर ध्यान से समझो, बस आप लोग देखते जाओ, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग इसमें समझेंगे, आप लोग सिर्फ और सिर्फ देखते जाइए। उसके बाद हम लोग 40 से 45 क्वेश्चन ओनली एपी के कर लेंगे। ऐसे तो चाहे 1000 क्वेश्चन कर लो, लेकिन उससे सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो अपने पास है एन स्क्वायर, ध्यान से समझना, एन स्क्वायर नहीं, एन का क्यूब माइनस n-1 का क्यूब, तो आप लोग जब सोल्व करोगे तो कट गया, तो यहां तो बन गया 1 और बना क्या, एन स्क्वायर कितनी बार बच गया, 3 बार, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3n स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं आप लोग, माइनस का 3n, और इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस का 1। ये लो 3n स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर है, माइनस का 3n है और प्लस का अपने पास कितना है, 1, ठीक है। अगर मैं ऐसे ही यहां पर, सब लोग ध्यान से समझना, अच्छे से समझना, अगर मैं यहां पर n-1 का क्यूब माइनस n-2 का क्यूब अगर कभी भी लिख दूं, मान लीजिए आप लोग, तो सिमेट्री से बताओ, यहां पर n क्यूब माइनस n-1 क्यूब था तो 3n स्क्वायर, पहले वाली टर्म का स्क्वायर, 3 इंटू पहले वाली टर्म और लास्ट में 1, तो यहां पर क्या बनेगा, 3 इंटू, सिमेट्री से मैं पूरा सोल्व नहीं कर रहा हूं, किसी बच्चे को पूरा सोल्व करना पड़े तो a का मान यहां पर रखना n-1, b का मान यहां पर रखना n-2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कट गया, 1 आ गया, आगे वाला भी ऐसे ही सोल्व करना, या मैं इसी को देखकर लिख रहा हूं कि यहां फर्स्ट टर्म आती है तो फर्स्ट टर्म यहां पर n-1 का स्क्वायर, 3 इंटू n-1 प्लस अपने पास 1 तो चल ही रहा है, ये आ गया। मुझे आप लोग एक बात बताइए, जो बच्चा नहीं समझ पाया उसको मैं बताता हूं, यदि n-2 का क्यूब और n-3 का क्यूब आ जाए, इसको भी लिख लो, तो आप क्या कहोगे, ये क्या आएगा, 3 इंटू, अब पहले वाली टर्म लिखनी है n-2 का स्क्वायर और 3 इंटू n-2, बार बार हमें पूरा सोल्व नहीं करना, अब सिमेट्री से हम लोग लिखते चल रहे हैं। अगर किसी बच्चे को लगता है सर ये कैसे आया, तो यहां पर n-2 इस फॉर्मूले में पुट कर दो, a का मान n-2, b का मान n-3, सोल्व करके देखना, यही अपने पास आना है। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, अगर यहां पर अपने पास ऐसे ही चलता रहे, बताओ 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब क्या आएगा, तो आप कहोगे सर 7 नहीं, इस तरीके से 3 इंटू 2 का स्क्वायर, पहले वाला जो पद होता है उसका स्क्वायर
-3 इंटू 2 और प्लस का अपने पास कितना होता है 1। इसके बाद जो अपने पास है यहाँ पर 1 का क्यूब -0 का क्यूब कितना होगा, तो आप कहोगे 3 इंटू 1 का स्क्वायर, आप कहोगे एक नहीं ऐसे पूरा लिखो, -3 इंटू 1 और प्लस का अपने पास 1। इन सभी को अगर आप लोग जोड़ते हो, देखिए इन सभी को अगर मैं ऐड कर दूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग, इनको ऐड अगर कर दोगे तो ये तो अपने पास कटता हुआ चला जाएगा, इससे ये कट जाएगा, माइनस प्लस सारी वैल्यू कटती हुई चली जाएंगी। यहां से क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ n क्यूब -0 का क्यूब 0। यहां से अगर 3 कॉमन ले लूं तो 3 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और ऐसे ही बनेगा n का स्क्वायर माइनस, इसमें से सभी से -3 अगर कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस n यहाँ तक बचेगा। और ये मुझे बताइए 1 1 1 1 1 1 n बार ऐड होगा, n से लेकर 0 तक 1 तक आया है तो एक बार आता तो 1, 2 बार आते तो 2, 3 बार आते तो 3, n बार आया है 1 1 n बार आया है तो लास्ट में कितना होगा n। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, अपने पास सोल्व करना है ये, इसको यहां पर जिस चीज को चाहिए उसको तो यहीं रख लो। देखो n क्यूब, एक स्टेप और लिख देता हूं मैं यहां पर ताकि अच्छे से समझा सकूं। n क्यूब बराबर, ये तो आपको 3 इंटू 1 का स्क्वायर, 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये आप लोग लिख लीजिए n स्क्वायर तक। और उसके बाद मुझे बताओ इसका फॉर्मूला क्या हुआ, ये जो अपने पास है ये 1 3 तो इंटू में 1 2 3 4 5 पीछे बता कर आया हूं, फॉर्मूला क्या होगा, क्या 3 इंटू n प्लस 1 यही फॉर्मूला होगा क्या, n इंटू n प्लस 1/2 और बराबर प्लस का अपने पास कितना है n, तो अपने पास चल ही रहा है। इसको मैं इधर ला रहा हूं उठाकर, इधर अगर मैं लेकर आऊं ध्यान से समझना, तो ये क्या होगा अपने पास n का क्यूब प्लस अपने पास 3n n प्लस 1/2 माइनस अपने पास n है और बराबर ये जो पूछा ये तो चल ही रहा है, 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर, आगे चल रहा है n का स्क्वायर, ये तो जो पूछा उसको चलने दो। सभी जगह से मैं अगर n यहां से कॉमन ले लूं और 2 से इंटू भी कर दूं तो यहां पर क्या बनेगा, मैं n कॉमन ले लेता हूं और 2 का इंटू अगर करता हूं सब जगह, सभी जगह यहां 2 से इंटू करोगे तो 2n स्क्वायर बचेगा। यहां से n तो कॉमन ले चुका हूं तो 3n प्लस अपने पास 3 बचा, n कॉमन ले लिया मैंने बाहर और 2 से इंटू करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, यहां से 2 से इंटू किया तो 2n, लेकिन n बाहर आ चुका है तो बचा कितना, सिर्फ 2 बराबर अपने पास यहाँ 2 से इंटू करोगे तो 6 और 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर चल ही रहा है। मुझे बताइए 3 में से 2 माइनस करोगे तो 1 बचा और ये फॉर्मूला n तो बाहर है ही, जो बचा अपने पास वो फॉर्मूला किसका होता है, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 का फैक्टर हम लोग कर लेंगे और बट्टे में ये 6 आएगा। यहाँ पर इस चीज़ को जो आप सोल्व करोगे तो 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 बचा और इसके जो फैक्टर करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो अपने पास ये आ जाएगा, आप लोग फैक्टर कर लेना। 6 कहाँ से आ गया, 6 इधर वाला और बराबर अपने पास ये है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस अपने पास n का स्क्वायर। आज क्या आप लोग जिंदगी में पहली बार समझ पाए हो क्या कि ये वाला फॉर्मूला कहाँ से क्यों और कैसे बनता है, एक बार मुझे बताना। सम का जो फॉर्मूला होता है वो इसी टाइप से बनेगा, ये वाला उम्मीद है आप लोग अच्छे से ढंग से समझ पाए होंगे इस चीज को, लेकिन मेरे कहने से आप लोग याद कर लेना, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो, मैं साइड में हट जाता हूं, लेकिन इन चीजों को आप लोगों को याद करना है, याद करना है, याद करना है। ये इसी टाइप का अगर क्यूब आ जाए तो फिर यहाँ पर पावर 4 और ऐसे हम लोग सोल्व करते हैं उस चीज को, फिर लास्ट में जो रिजल्ट आता है उसको हम लोग याद कर लेते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट पता लगा कि करते कैसे हैं, जैसे पावर 3 आ गई, क्यूब आ गया, तो सर उसको कैसे करेंगे, तो पावर 4 में से n की पावर 4 में से n माइनस 1 की पावर 4 घटाएंगे, एक निकाल लेंगे और बाकी सिमेट्री से लिख देंगे, सोल्व करेंगे, लास्ट स्टेप अपने पास याद आ जाए, अपने पास याद कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं वो समझाऊंगा नहीं, वो आप करना चाहो तो खुद कर लेना, क्योंकि इतना भी मतलब बिना मतलब का टाइम भी कभी कभार वेस्ट मैं नहीं करता हूँ। तो एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। 3 नंबर जो फॉर्मूला अपने पास बनता है वो क्या बनेगा, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, होगा कैसे हिंट दे चुका हूँ, करना चाहो तो कर लेना, बाकी अपने पास फॉर्मूला ही याद कर लेना इसका, तो n प्लस 1/2 अपने पास इसका, अगर आप लोग यहाँ पर
स्क्वायर करते हो, जो पहले वाला फॉर्मूला ना, क्योंकि आसानी से याद रह जाएगा, जो फर्स्ट फॉर्मूला था n इंटू एन प्लस 1/2 और उसका स्क्वायर अपने पास ये हो गया। अगर कभी भी इवन नंबर को आपको जोड़ना है, अगर आपको इवन नंबर जोड़ना है तो मुझे बताइए 4 नंबर फॉर्मूला। इवन नंबर अगर कभी भी ऐड करना है, इवन नंबर कौन से होते हैं, सम संख्याओं को अगर जोड़ना है, मैं इनको लैंग्वेज में नहीं लिख रहा हूं क्योंकि नहीं तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। सम ऑफ कंजुगेटिव इवन नंबर्स आप लोग लिख लेना, लगातार सम संख्याओं का योग, तो 2 प्लस 6 प्लस अपने पास 8, और ऐसे ही लास्ट टर्म के इसकी 2n होगी क्या। फर्स्ट टर्म 2 गुना 1 है, दूसरी टर्म 2 गुना 2 है, तीसरी टर्म 2 गुना 3 है, चौथी टर्म 2 गुना 4 है, पांचवी टर्म 2 गुना 5 होगी, छठी टर्म 2 से इंटू करते हुए चल रहे हैं, तो लास्ट टर्म nth टर्म क्या होगी 2n होगी, 2 से इंटू चल रहा है। तो यहां पर फॉर्मूला क्या होगा, क्या डिफरेंस सेम है क्या इनका, तो फॉर्मूला अपने पास होगा n इंटू एन प्लस 1। ये अपने पास फॉर्मूला होता है। सर कैसे, ये फॉर्मूला कैसे बना अचानक से, ध्यान रखना इन सभी का बेसिक आपका क्लियर है ही पहले से। क्या सम संख्याओं में डिफरेंस 2-2 का होता है क्या, आप कहोगे हाँ सर होता है। तो डिफरेंस जब 2-2 का होता है तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जोड़ के 2 का भाग देंगे तो एवरेज, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 तो एवरेज, इनटू कर देंगे नंबर ऑफ टर्म से, तो सम का फॉर्मूला बन जाएगा। यहां से कॉमन आके 2 कट जाएगा तो फॉर्मूला 1 प्लस एन इंटू एन ही बचेगा, 2 कॉमन आकर कट जाएगा, यही तो लिखा है। ऐसे ही अगर कभी भी आप लोगों को, ये तो था इवन नंबर का फॉर्मूला, बताओ खुद चीजें आपके दिमाग में, आपका दिमाग चलना शुरू हुआ है क्या। और ऐसे ही कभी भी अगर ओड नंबर को, कंजिक्यूटिव ओड नंबर्स को आपको अगर जोड़ना है, 1, 3, 5, ध्यान रखना पहला टर्म 2n-1 है, दूसरा 2n-2 है, n का मान अगर 1 रखोगे तो अपने पास यहां पर 1 आएगा, दूसरा जो पद है उसमें 2 रखोगे तो 3 आएगा, तीसरा जो पद है 3 रखोगे तो 5 आ जाएगा। तो nth टर्म अब की बार कितनी होगी, तो वो कितनी होगी 2n-1 होगी nth टर्म अपने पास। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, सम का n स्क्वायर। एवरेज में जब एवरेज पढ़ाते हैं तो इनके साथ एवरेज और लग जाता है, यानी n का हम लोग भाग दे देता है। तो यहां पर मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, सर ये कैसे आ गया, आप खुद करने की कोशिश करना। फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म 2n-1 है, अपॉन 2 ये अपने पास आता है एवरेज, और ये जो भी एवरेज आया इसको इंटू करते हैं n से। यहां से 1 से 1 कटेगा तो 2n बचा, 2 से 2 कट जाएगा तो n बचा, और n इंटू एन बन गया क्या, n स्क्वायर। क्या चीजें मुझे बताओ धीरे धीरे आप लोगों की खुद की क्लियर हो रही हैं क्या, ये बात मुझे बताना, ताकि आपको चीजें अच्छे से ढंग से ये चीजें सीखने को मिले। थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूं, आगे की चीजें करवाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। यहां पर ध्यान रखना, कोई भी अगर अपने पास सीरीज है, कोई भी कहे कि अपने पास सीरीज है, एपी में अगर है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर कभी भी है, तो सीरीज को हम लोग शुरुआत करते हैं, एक अपने पास ए होगा, अपने पास a प्लस डी होगा, a प्लस 2d होगा, यानी डिफरेंस अपने पास सेम होता है। बस ये बात आप लोग ध्यान रखना, ऐसे ही अपने पास चलता रहेगा। लेकिन कभी भी अगर हम लोगों को ये बोले कि 3 पद एपी में है, तो 3 पद एपी में, तो ये 3 नहीं मानते फिर, क्योंकि इन तीनों को मानोगे तो इनको जोड़ोगे तो 3a भी आ गया और 3d भी आ गया, यानी a भी आ गया और d भी आ गया। जब 3 पद हैं और वो एपी में ही अगर हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, 3 टर्म को अगर एपी में आपको मानना है तो एक टर्म को हम लोग a मानते हैं, एक इससे पहले वाली a माइनस डी होगा और इससे अगले वाली a प्लस डी होगा, ये भी तो एपी है। यहां पर d का डिफरेंस, यहां पर d का डिफरेंस, यहां से d जोड़ा ये आ गया, d जोड़ा ये आ गया, तो ये भी तो एपी है। तो कभी भी अगर आपको 3 पद कहे कि 3 पद एपी में है, तो फिर ये 3 मानने के बजाय ये 3 मानना, क्वेश्चन जल्दी और आसानी से सोल्व होगा। बताइए एकदम ठीक है क्या। मैं आप लोगों को क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ये तो अगर 3 टर्म अपने पास हो, अगर 5 टर्म हो तो अब आप लोग खुद दिमाग लगाओ। 5 टर्म अगर हो तो एक अपने पास पहले वाली मानते हैं और एक आगे वाली मानते हैं, ये हमेशा एपी में होगा। ये d एक और घटा देते हैं और ये d एक और जोड़ देते हैं, तो अब की बार 5 टर्म अगर कभी भी एपी में हो तो फिर ये मानते हैं, ताकि वो कहे कि सभी को जोड़ो, तो सबको जोड़ते ही सिर्फ 5a बचेगा, और उससे ये पद अपने पास मिडिल टर्म सबसे पहले आ जाएगी, सबसे पहले आ जाएगी। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। मैं आपको फिर क्या समझाना चाह रहा हूं, अगर कभी भी 4 टर्म हो सर तो क्या होगा, अगर 4 टर्म एपी में हो तो फिर कैसे माने अब की बार, तो
तो फोर्थ टर्म अगर एपी में हो तो ध्यान रखना एक टर्म मानोगे आप लोग ए माइनस डी और एक टर्म मानोगे ए प्लस डी। तो सर इनमें कितने डी का डिफरेंस है, तो 2 डी का डिफरेंस है। 2d जोड़ोगे तो ये आया, तो इससे पहले वाली टर्म जो होगी a माइनस 3d होगी और इससे अगली जो टर्म होगी वो a प्लस 3d होगी। ये अपने पास होगा। बोलिए समझ पाए हो क्या कि मैंने क्या समझा दिया है। 4 टर्म माननी है तो यहां तो कहोगे सर 2 का डिफरेंस है, तो डिफरेंस तो कितने का भी हो सकता है। ये भी AP है, a है, a प्लस 2d है, a प्लस 4d है, ये भी तो AP है। डिफरेंस अब की बार d कितना है, 2d का डिफरेंस है। ये भी अपने पास AP है, a प्लस 3d अगर ऐसे आ जाए तो डिफरेंस सेम होना चाहिए, वो कितने ही d का हो सकता है, ये चीज ध्यान रखना। तो यहां पर 4 टर्म अगर कभी भी माननी पड़े, फोर्थ टर्म अगर माननी पड़े, 4 टर्म AP में है तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d ऐसे हम लोग मानते हैं। 4 टर्म अगर कभी भी माननी पड़े, कॉमन डिफरेंस 2d का है। अगर कभी भी हमें 2 टर्म है a और b, तो इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, a और b 2 टर्म है तो अर्थमेटिक मीन का मतलब ध्यान रखना, यहां पर समांतर माध्य का मतलब होता है कि ऐड करके आप लोग 2 से भाग देते हो। जैसे 5 और 7 कोई भी नंबर है तो इसका क्या होगा, 5/5 और 7 का अगर am निकालना है तो 5 और 7 को जोड़ते हैं और डिवाइड करते हैं 2 से, यानी मिडिल टर्म। अगर 3 हो तो a प्लस b प्लस c/3 लिखते हैं, ध्यान रखना। जैसे 7, 9 और 11 के लिए करना पड़े तो 7 प्लस 9 प्लस 11 जोड़ के आप लोग डिवाइड किससे करोगे, 3 से। अगर 4 हो तो am का मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई अपने पास 4 होगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर 3 AP में है, a b c अगर AP में है तो b बराबर अपने पास होता है a प्लस c/2। ऑलवेज ऐसा आप लोग लिख सकते हो कि फर्स्ट और लास्ट को जोड़कर 2 का भाग दोगे तो मिडिल टर्म अपने पास आ जाएगी। इन दोनों को जोड़ो तो 2a प्लस 2d, 2a प्लस 2d और 2 का अगर भाग दोगे तो अपने पास 2 कॉमन लोगे तो बचेगा क्या, a प्लस डी। ये वाली टर्म आ जाती है। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं, b बराबर हमेशा a प्लस c/2 आप लोग लिख सकते हो। हाँ ना बोलिए। प्रत्येक बच्चा, जो मैंने अभी बेसिक आपको क्लियर करवाने की कोशिश की है, क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या। अब इस चैप्टर के AP के आगे आपको आज ही मिलेंगे 11 क्वेश्चंस के 4 लेक्चर मिल जाएंगे। ये सारे के सारे आप लोग देखने की कोशिश करना, जिससे AP अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से आपका क्लियर हो जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोग कोई क्वेश्चन नहीं कर पाओ अगर इतना मुझसे बेसिक पढ़ लोगे और फिर आगे वाले क्वेश्चंस अगर करते हो तो। ये थी आज की हमारी क्लास। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अगली क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।